हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए को असंवैधानिक बनाने पर विपक्ष लेगा फैसला। सीएए भले ही केंद्र सरकार के द्वारा पास कर दिया गया हो, पर इस मुद्दे पर जनता और राज्य सरकारों की नाराजगी जग जाहिर है। गौरतलब है कि सीएए को लेकर जनता के मन में सरकार के प्रति जितनी नाराजगी थी, वो अभी भी है। वहीं कई गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान भी किया था कि वो अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि सरकार ने ये कहा था कि ये कानून 10 जनवरी 2020 से ही पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन ये कानून अभी तक प्रभाव में नहीं आया क्योंकि इसके नियमों को अभी तक गृह मंत्रालय ने अधिसूचित नहीं किया है। वैसे वर्ष 2020 का ज्यादातर समय कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन लागू करने और अनलॉक करने में गुजर गया, लेकिन ये विवादास्पद कानून फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि सरकार जून से इसे लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या राज्यों के पास इतने अधिकार हैं कि वे सीएए को अपने राज्य में लागू होने से रोक सकें? दरअसल पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने यह कहा था कि वो अपने यहाँ नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं होने देंगे। वहीं कई अन्य राज्य में जो गैर भाजपा शासित सरकारों ने भी अपने यहाँ नया नागरिकता कानून नहीं लागू करने की बात कही थी। इसी कड़ी में अब शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहा है कि सीएए संविधान का उल्लंघन करता है। उनका ये कहना है कि राज्य में इसे लागू करने या ना करने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लेंगे, जबकि महाराष्ट्र में सरकार में साझीदार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि वो राज्य में नया नागरिकता कानून लागू नहीं होने देंगे। वैसे संविधान के जानकारों का ये कहना है कि कोई भी मुख्यमंत्री सिटीजनशिप एक्ट का राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतना अधिकार नहीं है कि वो राज्य में इसे लागू होने से रोक सकें। हकीकत यह है कि कोई भी राज्य केंद्र के बनाए कानून को अपने यहाँ लागू होने से नहीं रोक सकता। दरअसल संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की ताकत का बंटवारा किया गया है। वहीं भारत के संघीय ढांचे में राज्यों के पास भी अधिकार है, लेकिन केंद्रीय लिस्ट वाले अधिकार में वो दखल नहीं दे सकते। बता दें कि नागरिकता का विषय केंद्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसका अर्थ ये हुआ कि सीएए के मुद्दे पर सभी राज्यों को एकजुट पड़ेगा। अगर सभी राज्य सीएए के खिलाफ अलग अलग लड़ाई करेंगे तो ये आंदोलन कमजोर हो जाएगा। वहीं जानकारों ने यह भी कहा कि अगर सभी राज्य या फिर गैर भाजपाई सरकार ज्यादा बहुमत जुटाकर एकजुट होकर इसका विरोध करे तो फिर सरकार को सीएए वापस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि सीएए विरोधियों को एकजुट होने का वक्त आ गया है, तभी सीएए असंवैधानिक घोषित हो पाएगा। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।